अब यहाँ तक ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं मजीद ये ऐड कर दूं कि अब आपके 5 कीवर्ड हैं या ये सारे कीवर्ड हैं, ये मैं ऐड करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी आप एग्जैक्ट के अंदर ही हैं, सही है। आप सिंपल यहाँ पे जाएंगे और ये कीवर्ड टारगेटिंग के अंदर ही आप यहाँ पे ऐड कीवर्ड्स कर देंगे और यहाँ पे ये अभी आपको ऑप्शन दे रहा है इसकी, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे जैसे हमने पहली कीवर्ड की कैंपेन बनाई थी, उसके अंदर सिर्फ सिंगल सिंगल था, हमें उसको कंट्रोल करना मतलब आसान हो रहा था। हम उसके अंदर ये मतलब आसानी से हमने फिक्स बिड कर दी, डाउन ओनली करनी थी, अप एंड डाउन ओनली करनी थी, इंप्रेशन करने थे, जो भी कुछ ये टॉप ऑफ सर्च करना था, तो जो भी कुछ हमने करना था वो हमने कर दिया, ठीक है। अब ये आप ये देखें कि अब जब हम 5-10 कीवर्ड इसके अंदर डालेंगे, तो यहाँ के ऊपर अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो राउंड ग्रिल बास्केट है, इसके ऊपर जो इंप्रेशन आ रहे हैं वो टॉप के ऊपर आ रहे हैं, उसके ऊपर आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब हैंडल करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप ये है कि मतलब जो छोटे छोटे कीवर्ड हैं 300 300 200 100, तो आप यहाँ की 5-7 कीवर्ड्स की आप बना सकते हैं। आप सिंपल यहाँ पे करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपल यहाँ पे इसको $10 के इन पूरी करके बजट देके आप यहाँ पे लॉन्च कैंपेन के अंदर आप चले जाएंगे। तो ये था आपका कीवर्ड कैंपेन, ठीक है। अच्छा, अब ये कि कैंपेन तो बन गई, ठीक है, कैंपेन बन गई। अभी मैं इसको मतलब ये सारी मतलब एक वाली भी मैंने देख ली और ये वाली सारी की सारी कैंपेन मुझे बनाना आ गई, ठीक है। उसके अंदर जब ये कि इन कैंपेन को आप लिखेंगे, तो सिर्फ आपको यहाँ पे ये वाला जो चेंज है ना डिटेल, मतलब इसको नेम जो है कैंपेन नेम जो है ना, ये आपको बस चेंज करना है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ऊपर भी, फर्स्ट पे भी और लास्ट पे भी, ठीक है। अच्छा, कैंपेन तो अब बन गई। कैंपेन बनने के अंदर अब ये है कि अब हम मैंने कैंपेन बना दी, ठीक है। जैसे ये नया ब्रांड है, हम्म, किधर था, ये नया ब्रांड है, ये भी आ रहा था, ये नया ब्रांड है, ये आप हैं और आप 29.99 के अंदर आप सेल कर रहे हैं और आप यहाँ पे हैं। अब आपने एक बारबेक्यू नेट ट्यूब्स आपने सर्च किया और आप यहाँ पे नीचे शो कर रहे हैं, सही है। तो इट मीन्स कि अब आपकी जो बेड है वो मतलब बेड, आप यहाँ पे अपनी प्लेसमेंट को बढ़ा के अपनी मतलब अपनी पोजीशंस को अप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ के ऊपर ये रेस्टो पेज के ऊपर ही दे रहा है, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट पेज उसके ऊपर दे रहा है। तो अभी आप क्या करेंगे कि उसकी यहाँ से मतलब इसको आराम आराम से, मतलब ये है कि ये मतलब हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते थे कि जब हम नई कीवर्ड की कैंपेन बनाते थे, तो हम देखते थे कि ये कैंपेन बन गई। कैंपेन बनने के बाद मैंने अब यहाँ पे अभी अभी 1 घंटा पहले कैंपेन बनाई है, ठीक है। अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं टॉप के ऊपर शो हो जाऊं, तो मैं यहाँ पे सर्च करता था, मैं देख रहा तो यहाँ पे नहीं आया हुआ, ठीक है। तो ये इन सारे को मतलब पीपीसी जो है बिल्कुल ठंडे रह के अपने पैसे बचाने होते हैं, आपने अपने क्लाइंट के पैसे बचाने होते हैं या अपने इन्वेस्टर के पैसे बचाने होते हैं। तो ये सारे के सारा इसके अंदर ये है कि आपको मतलब बिल्कुल पोलाइटली चलना है, ऐसे एग्रेशन नहीं कर सकते। अगर आप अमेजोन को यहाँ पे कहेंगे ना कि भाई यहाँ पे $500 का बजट है, ठीक है, और तुम यहाँ पे $500 लगा दो, भाई वो एक दिन में $500 खा देगा, ठीक है। आप यहाँ पे मतलब जितना आप लगा कहोगे वो अमेजोन लगा देगा। इसके अंदर ये है कि हमें इन कीवर्ड्स के ऊपर डाटे को कलेक्ट करना होता है कि ये मैंने कीवर्ड चलाया है और ये मेरी प्रोडक्ट है। इसके ऊपर ये कि ये मैंने कैंपेन एग्जैक्ट की बनाई है, एग्जैक्ट की कैंपेन बनाने के बाद मेरी प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स कितनी आ रही है और किस तरह सेल्स आ रही हैं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना होता है। हो सकता है कि ये कीवर्ड आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, ये ना कर रहा हो, और हो सकता है ये सारे कर रहे हो, ये ना कर रहे हो, ठीक है। इनको बिल्कुल स्लो एंड स्टडी टेस्ट करना होता है। जब तक आपके मतलब रिव्यूज रेटिंग मतलब नहीं आएंगे, तब तक आपने अपने उसको पुश नहीं करना। रिव्यूज रेटिंग आपकी मतलब मतलब अगर मार्केट की 4.8 चल रही है तो आपको 4.8 ही लेनी पड़ेगी, सही है। अगर मार्केट की 4.7 चल रही है तो 4.7 लेनी चलेगी। अभी पिछले दिनों एक प्रोडक्ट लॉन्च की, तो उसके अंदर ये कि पूरी मार्केट की जो रेटिंग थी वो 4.8 चल रही थी, ठीक है। यहाँ पे 5 स्टार वो शो कर रहा था, ठीक है। मेरी प्रोडक्ट थी, उसकी रेटिंग जो थी 4.7 होगी, ठीक है। तो उसके बाद ये कि वो 4 पॉइंट मतलब हाफ स्टार 4.5 स्टार जो है। तो अब क्या हुआ कि मेरी प्रोडक्ट की प्राइस भी नीचे है,
मेरी प्रोडक्ट की मतलब क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और सब कुछ जबरदस्त है, लेकिन पूरी मार्केट के अंदर 4.8 की रेटिंग चल रही है, ठीक है, और यहाँ की इनकी सेल्स मतलब बहुत अच्छी चल रही थी। मैं बहुत जोर लगा रहा था लेकिन मेरी सेल्स उस तरह डेवलप नहीं हो रही पा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मुझे रिव्यूज बाहर से बाय करने पड़े और उसके अंदर ये कि रेटिंग को 4.8 करना पड़ा, जो कि मतलब नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कि वो पीवीसी के ऊपर स्पेंड काफी लग रहा था, तो इसलिए एक से दो तीन रिव्यूज के बाद या 5-10 रिव्यूज के बाद ये मेरी रेटिंग बेहतर होगी, ठीक है, ऑर्गेनिक के ऊपर मैं आ गया और उसके बाद ये मेरी सेल्स मेंटेन होगी। तो ठीक है, पीपीसी का मकसद ये उतना हो रहा होता है कि आपने ये उसको टास्क दे दिए और यहाँ पे एग्जैक्ट के ऊपर आपने उसको पैसे दे दिए, वो लगा रहा है चला रहा है, लेकिन जो इंटरनल चीजें हैं, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की क्वालिटी, रेटिंग, ये सारी चीजें होंगी तो पीबीसी चलेगी। अमेजोन को कहेंगे ना कि ये वो खाली कचरा भी भेज दे, वो भेज देगा, कस्टमर उसके बाद बहुत है। ये चीजें मेंटेन होंगी तो ही आपकी पीपीसी की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, वरना आपकी पीपीसी की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो सकती, ठीक है। हमने इसमें ये सारी की सारी देख ली। अच्छा, एक चीज इसके अंदर ये भी रहेगी कि अगर आज आपने कैंपेन बनाई है, सपोज आज 2 जनवरी है, सही है, और 2025 है, ठीक है, आज अपने कैंपेन बनाई है, तो अभी आप कैंपेन आपने ये सारी की सारी बना दी है, ठीक है। आप उसको 8 से 10 घंटे बाद, 15 घंटे के बाद, जब भी आपकी या डे स्टार्ट के अंदर या जब भी आप उसको मतलब चेक करें बार बार कि आप यहाँ पे अपने टॉप ऑफ सर्च के ऊपर शो हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर कि नहीं हो रहे, ठीक है। नहीं हो रहे तो आपने क्या करना है यहाँ पे, मतलब या 10 एंड प्लेसमेंट, ठीक है, प्लेसमेंट को देख लेना है कि आप नीचे शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है, या बेड को देखना है। ये दो ही चीजें चेंज करनी है आपने, ठीक है। जब भी आपने अपनी पीपीसी को चेंज करना है तो आपने यहाँ पे दो चीजें चेंज कर देनी है। अच्छा, इसके अंदर अब ये है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट के इस कीवर्ड के ऊपर यहाँ पे शो हो रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये फर्स्ट है, ठीक है, रोलिंग ग्रिल बास्केट है, वन, एक स्पॉन्सर्ड पे आ रहा है, दो स्पॉन्सर्ड पे आ रहा है, ठीक है, ये दो लोग स्पॉन्सर्ड पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये मैं नीचे दिख रहा हूँ और ये ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बिड इंक्रीज नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं प्लेसमेंट इंक्रीज करूंगा, ठीक है, ताकि अमेजोन मुझे यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाए। बिड तो मेरी ठीक है, ठीक है, अमेजोन मुझे यहाँ दिखा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ से अमेजोन को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लेसमेंट में जाके, मतलब एडिट के अंदर करके, यहाँ पे सिंपल 50 की जगह मैं मतलब शायद मैं 100 कर दूं, ठीक है। तो 100 करने के बाद यहाँ पे अमेजोन मुझे शो ऑफ करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरे चौथे पेज के ऊपर शो कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे इंप्रेशन आ रहे हैं, ठीक है, जैसे ही मैं कैंपेन बनाऊंगा, जैसी मेरी कैंपेन आज बनी, मैंने यहाँ पे देखना है कि मेरे इंप्रेशंस आना शुरू हो गए कि नहीं हुए, ठीक है। इंप्रेशंस आना शुरू हो गए, वो वहां पे आपको दिख जाएंगे, सही है। अब वो मुझे काफी सारा ब्लर करना पड़ेगा वो दिखाने के लिए, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ इंप्रेशंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब इंप्रेशंस को मुझे देखना है कि वो यहाँ पे टॉप ऑफ सर्च के ऊपर आ रहे हैं, टॉप ऑफ सर्च के ऊपर आ रहे हैं, या रेस्ट ऑफ पेज के ऊपर आ रहे हैं, या कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, या प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इसको लेके आना है, ठीक है। मैं बेड को या प्लेसमेंट को इंक्रीज करूंगा या बेड को इंक्रीज 10 सेंट करूंगा। अच्छा, ये भी है कि अमेजोन को अगर हम जितना मतलब एक सिग्नल देंगे, अब अमूमी तौर के ऊपर लड़के क्या कर रहे होते हैं कि मैंने $1 की बेड दी, ठीक है, अभी आज 2 तारीख को मतलब बेड दी है, सही है। अब मैं क्या करूंगा कि रात को मतलब 8-10 घंटे के बाद मैं इसकी बेड कहूंगा कि 1.10 फिर कर दी, ठीक है। और कल 3 तारीख है तो फिर मैं 1.20 कर दी, ठीक है। आज 4 तारीख है फिर 1.3 कर दी, आज 5 तारीख है 1.4 कर दी, ठीक है। उसके अंदर ये है कि कम से कम एक जो आप चेंजेस कर रहे हैं प्लेसमेंट की, बेड की, किसी भी चीज की चेंजिंग कर रहे हैं, कम से कम उसको थोड़ा सा टाइम दें परफॉर्म करने का, ठीक है। हो सकता है कि अभी वो एक एक दिन में परफॉर्म नहीं कर रही तो 2 दिन में परफॉर्म कर दे। लेकिन अगर आपके इंप्रेशन आ ही नहीं रहे, इंप्रेशन यहाँ पे आ रहे हैं रेस्टो पेज के ऊपर 1,000 आ रहा है इंप्रेशन, अब आपने इसको यहाँ पे कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे कि अपनी प्लेसमेंट को 50 से 100 कर दें, तो आपकी यही इंप्रेशन जो है यहाँ से उठ के ये आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर आपको पता चल जाएगा कि मेरी इंप्रेशन जो है वो टॉप के ऊपर आ रहे हैं, यहाँ पे कस्टमर क्लिक कर रहे हैं। लेकिन आपने बिल्कुल इसको मतलब 5 सेंट या वन मतलब कोशिश करें कि 5 सेंट, 1.05, और उसके बाद ये है कि मतलब 24 घंटे के बाद देखें कि अगर इंप्रेशन नहीं आए तो 1.10, आहिस्ता आहिस्ता जो है उस बिड को इंक्रीज करें, सही है। हम इसको मतलब तेज आपके पास मतलब आप इसको यहाँ पे कहेंगे ना कि $1 है और यहाँ पे आप $7 कर देंगे तो अमेजोन आपसे ले लेगा, वो मसला नहीं है उसका। मतलब इसको ये है कि आराम आराम से इसकी बेड को इंक्रीज करें, आराम से देखें तसल्ली से, और लेकिन ये मेंटेन होगी तो ये आपकी सारी चीजें मेंटेन हो जाएंगी, सही है।
तो ये सारे की सारी एग्जैक की कैंपेन्स थी, ठीक है। अब कैंपेन बन गई, मैंने उनका मतलब आपको नॉर्मल कंट्रोल भी बता दिए कि हमें कंट्रोल उसको करना कैसे। कैंपेन बनाने के बाद हफ्ते बाद 10 दिन और चीज़ें भी आ रही हैं, मेरी रेटिंग रिव्यूज ठीक है, तो मेरी लॉन्च कामयाब हो गई है, ठीक है। और मेरे मार्जिन भी अच्छे थे, ठीक है, मेरी सेल्स भी बेहतर है। अब मैं ऐसा ऐसा अपने आप को पुश करके इन सारे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना शुरू कर दूंगा। अब मेरी ये रैंक यहाँ पे ये रैंकिंग होगी कंप्लीट। तो स्टार्टिंग के ऊपर ये है कि मैं इस कीवर्ड को चला दूंगा, फिर इसको चला दूंगा, फिर इसको चला दूंगा, फिर इसको चला दूंगा। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं मूव अप करना स्टार्ट कर दूंगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा सेल्स को ले सकूं। तो ये सारे का सारा एग्जैक्ट कीवर्ड्स कैंपेन्स का डिटेल थी जो मैंने अभी आज तक आपको बताई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से चलते हैं प्रोडक्ट एसेंस के ऊपर, ठीक है। या मैं वैसे आपको अगली वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। ये तो सिर्फ मैंने भी आपको एग्जैक्ट कैंपेन्स का कीवर्ड्स के बताया, लेकिन ये भी सिंपल ही है साथ ही। तो इसके अंदर ये कि इसी के अंदर मतलब आपको सिर्फ एक माइनर चेंज करना है और आप यहाँ पे मतलब इसको बना लेंगे, सही है। यहाँ के ऊपर आपने क्या किया कि अ, ठीक है, इसको ना मैं आपको ना अगली वीडियो के अंदर ही बताता हूँ क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी होगी। तो इसको मॉडिफायर्स को और प्रोडक्ट को और इसको हम सेपरेट ही रखते हैं, सही है। तो इसको आप मतलब ये कैंपेन्स का स्ट्रक्चर भी आपने देख लिया, सही है। और ये कीवर्ड्स देख लिए, सर्च वॉल्यूम देख लिए, रेटिंग रिव्यूज़ का तो आपको आइडिया है, प्लेसमेंट का मैंने आपको बता दिया, बेड का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मल्टीपल कैंपेन्स को एंटर करना स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के अंदर वो भी मैंने आपको बता दिया। ये सारे का सारा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का मतलब था, ठीक है। ये मैं वीडियो के टाइटल, तो ये सारे के सारा डाटा था स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का और एग्जैक्ट का कीवर्ड्स के थ्रू, ठीक है। और जितने 100% सेलर्स जो हैं वो यहाँ के थ्रू आते हैं और अपने आप को रैंक करते हैं और उसके बाद अपनी सेल्स को जनरेट करते हैं, सही है। ये सिंपल स्टेप था। असल मतलब पीपीसी नहीं है, असल ये है कि आपकी ये सारी चीजें मेंटेन हो, ठीक है। ये होंगी, पीपीसी थोड़ी सी लगेगी, लेकिन ये है कि वो आगे सेल्स आपको जनरेट करके देंगी। मैं मल्टीपल वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ और इसके अंदर आप ये इन चीज़ों को देखें और दोबारा दोबारा देखें। कोई चीज़ समझना है तो आप ज़रूर पूछें और बार बार पूछें, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कि इन चीज़ों को स्लो आपने चलना है, इसको आपने फास्ट नहीं लेके चलना, ठीक है। और जितना टाइम देंगे, जितने कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि अब जैसे मैं आपको ये बताता हूँ कि ये ग्रिलिंग बास्केट है और ये क्या है, ग्रिलिंग बास्केट्स है। अगर आपने एग्जैक्ट के ऊपर ये कीवर्ड चला दिया और ये मिस कर दिया, ठीक है, तो आप खुद सोचें कि हो सकता है कि यहाँ पे आपको 10 ऑर्डर आ रहे हो इसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ के ऊपर आपको इस कीवर्ड के ऊपर शायद 15 ऑर्डर आ रहे हो, ठीक है। तो एक एक कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, एक कीवर्ड ही आपके ऑर्डर्स जो हैं बहुत इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। तो एक एक कीवर्ड की वैल्यू बहुत है, एक एक चीज की वैल्यू बहुत है। तो ये ऑनलाइन काम के अंदर तो कोई भी चीज़ आप स्किप करेंगे तो इश्यूज तो बनते हैं, ठीक है। तो आपने इन सारी चीज़ों को मतलब मद्देनजर रखना है और उसके बाद ये है कि ये मतलब स्टार्ट करना है, ठीक है। तो स्टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच।